जय श्री राम दोस्तों। तो आज की कहानी है भाग्य और कर्म में कौन सर्वश्रेष्ठ है। भीमसेन और राजा उग्रसेन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर दोनों में वाद विवाद चलता रहता था। दोनों ही राजा महर्षि कपिल के शिष्य थे। महर्षि गुरु के साथ साथ महात्मा भी थे। राजा भीमसेन और राजा उग्रसेन का विवाद इतना बढ़ गया कि बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। दोनों ने युद्ध की ठान ली। दोनों के अहंकार की वजह से युद्ध तो होना निश्चित ही था। युद्ध से कुछ समय पहले दोनों राजाओं ने महर्षि कपिल से आशीर्वाद लेने पहुँचे। राजा भीमसेन जब महर्षि से मिले तो महर्षि ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग्य में तो जीत दिखती ही नहीं है। ये बातें सुनकर राजा भीमसेन कुछ पल के लिए तो विचलित हुए। फिर सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं हार नहीं मान लेंगे। राजा उग्रसेन जब महर्षि से आशीर्वाद मांगा तो महर्षि ने कहा, राजा, भाग्य में तो तुम्हारी जीत निश्चित ही है और भाग्य तुम्हारे साथ है। यह सुनकर राजा का मन खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अनंतः युद्ध का दिन भी आ गया। युद्ध आरंभ हो चुका था। राजा भीमसेन की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार ही लिखी हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। और वहीं दूसरी तरफ राजा उग्रसेन की सेना निश्चिंत होकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, फिर हमें घबराना कैसा। हम चाहे जैसे भी युद्ध लड़ेंगे पर जीतेंगे हम ही। युद्ध के अभ्यास के कमी के चलते राजा उग्रसेन की सेना कमज़ोर पड़ गई और राजा भीमसेन की सेना ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और घेर करके उन्हें बंधक बना लिया। युद्ध का परिणाम तो हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। आखिर भाग्य बदल कैसे सकता है और भाग्य कैसे बदल गया। जिस राजा के किस्मत में जीत लिखा था वो हार कैसे गए, वो ये सोचने लगे। महात्मा ने इसका उत्तर दिया, भाग्य नहीं बदला, वो तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, परंतु राजन, आप अपने राजा के धर्म और कर्म से विक्षिप्त हो गए थे। आपने ये सोच लिया कि अगर किस्मत में जीत लिखी है तो हम कर्म नहीं भी करेंगे तो जीत ही जाएंगे। राजा भीमसेन ने संभावित हार के बारे में सुनकर भी हार नहीं मानी। जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हम हार नहीं मानेंगे। रणनीति बनाई। राजा होने के नाते यही उनका कर्म है और उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। राजा उग्रसेन तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कोई भी रणनीति नहीं बनाई, यहाँ तक कि अपने सैनिकों को युद्ध का पूर्वाभ्यास भी नहीं कराया। एक राजा होने के नाते आपने अपने कर्तव्य और कर्म से दूरी बना ली थी। वही हुआ जो होना लिखा था। भाग नहीं बदला, पर जिनके भाग में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य का क्या करता। अगर हम कर्म करते हैं तो उसके आगे भाग्य तो बदलना निश्चित ही है। भाग्य के अधीन निश्चिंत रहना ये हमारी कायरता है, क्योंकि भाग्य का ताला कर्म की चाबी के बिना कभी नहीं खुलता। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही होगा। कर्म तो तुम्हें
करना ही होगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। इसीलिए हमें कर्म के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं बदल बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम कर्म करते हैं, कर्म, भाग्य की जो चाबी होती है ना, वो कर्म से होती है। अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य निश्चित ही बदल जाएगा। कर्म किए बिना आज के युग में कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी तरह अच्छी अच्छी कहानी लाते रहें। धन्यवाद।